प्रिय भक्तजनों, मलमास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को पद्म पुराण में कमला एकादशी के नाम से जाना गया है। मलमास या पुरुषोत्तम मास में पड़ने के कारण इसे पुरुषोत्तम एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इस बार यह शुभ तिथि 27 सितंबर यानी कि रविवार को है। भगवान विष्णु का यह महीना बेहद पवित्र माना जाता है। इस माह में एकादशी का पड़ना बहुत ही शुभ फलदायी कहा गया है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। हर साल 24 एकादशी होती है, लेकिन इस बार अधिक मास जुड़ जाने से 26 एकादशी हो गई है और 13 अक्टूबर को पुरुषोत्तम मास कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी मनाई जाएगी। 3 साल में एक बार आने से इस एकादशी का महत्व अन्य एकादशी से कई गुना अधिक हो जाता है। अधिक मास भगवान विष्णु का प्रिय माह है। इस माह में पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत करने से स्वर्ण दान और हजारों यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है। साथ ही मृत्यु के बाद मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। साथ ही यह व्रत मनोरथ पूर्ति के लिए भी शुभ माना गया है। मान्यता है कि जो भी भक्त भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, उनको पुरुषोत्तम एकादशी का व्रत करना चाहिए। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 26 सितंबर को शाम 7 बजे तथा एकादशी तिथि समाप्त होगी 27 सितंबर को शाम 7:47 पर। एकादशी पारण मुहूर्त होगा 28 सितंबर 6:10 से 8:26 पर। एकादशी के दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु का ध्यान व प्रार्थना करें। इसके बाद व्रत का संकल्प लेना चाहिए। सबसे पहले भगवान विष्णु की मूर्ति का या तस्वीर को पीला कपड़ा बिछाकर स्थापित करें। उन पर गंगा जल के छींटे दें, रोली और अक्षत का तिलक लगाएं और सफेद फूल चढ़ाएं। इस दिन सफेद फूल चढ़ाने का विशेष ही महत्व माना गया है। इसके बाद भगवान को भोग लगाएं और तुलसी का पत्ता भी अर्पित करें और भगवान के स्तोत्र और मंत्रों का जप करें और विष्णु चालीसा का पाठ करें। फिर देसी घी का दीपक जलाकर जाने अनजाने हुए पापों की क्षमा याचना करें और फिर उनकी आरती उतारें। गरीब व जरूरतमंद लोगों को दान दें। शाम के समय भी पूजा पाठ करें। रात में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और द्वादशी तिथि को स्नान करने के बाद भगवान को स्मरण करें और गरीबों को भोजन करवाकर दक्षिणा समेत विदा करें। एकादशी की कथा। धर्मराज युधिष्ठिर के द्वारा इस एकादशी के विषय में प्रश्न करने पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, उज्जैनी नगरी में शिव शर्मा नामक एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहते थे। उनके 5 पुत्र थे। उनमें से सबसे छोटे पुत्र का नाम जय शर्मा था, जो धर्म भ्रष्ट होकर पाप मार्ग की ओर चल पड़ा, जिसके कारण उसके माता पिता और दुखी रहने लगे। उसका कुमार्ग इतना प्रबल हो गया कि स्वजनों ने उसका परित्याग कर दिया। बुरे कर्मों में लीन रहने के कारण कुछ काल के पश्चात माता पिता ने भी उसे घर से निकाल दिया। वह वन की ओर चला गया और घूमते घूमते एक दिन तीर्थराज प्रयाग जा पहुंचा। भूख से व्याकुल होकर उसने त्रिवेणी में स्नान किया और निकट ही हरिमित्र मुनि के आश्रम में जा पहुंचा। वहां पर ब्राह्मणों द्वारा सभी पापों का नाश करने वाली कमला एकादशी की महिमा सुनी, जो परम पुण्यमयी तथा भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जय शर्मा ने भी विधि पूर्वक कमला एकादशी की कथा सुनकर मुनियों के आश्रम में ही व्रत किया और जब आधी रात हुई तो भगवान श्री महालक्ष्मी उसके पास आकर बोली, हे ब्राह्मण पुत्र, कमला एकादशी व्रत के उत्तम प्रभाव से मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ और देव अधिदेव श्री हरि की आज्ञा पाकर वैकुंठ धाम से तुम्हें वर देने आई हूँ। जय शर्मा ने कहा कि
माँ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यह व्रत बताइए जिसकी कथा में साधु संत हमेशा संलग्न रहते हैं। श्री महालक्ष्मी ने कहा, हे ब्राह्मण, एकादशी व्रत का महात्म्य श्रोताओं की सुनने योग्य सर्वोत्तम विषय है। यह पवित्र वस्तुओं में सबसे उत्तम है। इससे सभी पाप कर्मों का नाश होता है और अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। जो पुरुष श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का व्रत पालन तथा महात्म्य का श्रवण करता है, वह समस्त महापातकों से भी तत्काल मुक्त हो जाता है। जैसे मासों में पुरुषोत्तम मास, पक्षियों में गरुड़ तथा नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, उसी प्रकार तिथियों में एकादशी तथा द्वादशी भी श्रेष्ठ है। यदि सूर्य उदय के समय एकादशी हो, सूर्यास्त के समय द्वादशी हो और रात्रि व्यतीत होते होते त्रयोदशी भी लग जाए, तो उस त्रयोदशी के पारण में 100 यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। व्रत करने वाले व्रती को श्री विष्णु के इस मंत्र एकादश्य निराहार स्थित्व हम परे अहानि मोक्ष्यामि पुंडरीकाक्ष शरणम में भव्य अच्युत द्वारा श्री हरि की स्तुति करके अपने व्रत का पालन करना चाहिए। जिन्हें मंत्र पढ़ने में किसी तरह की परेशानी आ रही हो, वह श्री पुंडरीकाक्ष की प्रार्थना इस प्रकार करें कि हे श्री हरि, हे कमल नयन, हे भगवान अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण दें। दूसरे दिन द्वादशी को प्रातः उठकर स्नान ध्यान करने के बाद पंचामृत से जनार्दन को स्नान कराएं और षोडश उपचार विधि से तथा यथा उपलब्ध सामग्री के द्वारा उनकी पूजा अर्चना करें। पूजा में तुलसी पत्र अथवा मंजरी का प्रयोग करना अति उत्तम रहेगा। पूजन करने के पश्चात श्री हरि के मंत्र बोलने चाहिए। हे केशव, मैं अज्ञान रूपी रतौंधी से अंधा हो गया हूँ। आप इस व्रत से प्रसन्न होकर मुझे ज्ञान दृष्टि प्रदान करें। इस तरह से प्रार्थना करें। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे राजन, जो इस प्रकार पुरुषोत्तम एकादशी का शुद्ध भाव से व्रत पालन तथा कथा का श्रवण करता है, वह जीवन मरण के बंधन से मुक्त होकर मेरे बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है।